जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पवित्र वादियों में नूरपुर के पास स्थित माता नागनी के मंदिर। कहा जाता है कि माता के इस मंदिर में आने वाले भक्त अपने मन की मुराद लेकर आते हैं और मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दोस्तों, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की मिट्टी, जिसे शक्कर कहते हैं, और यहाँ का प्राकृतिक जल बहुत ही पवित्र है। अगर किसी व्यक्ति को सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज काट जाती है और अगर आप वहां पे उस पानी और शक्कर का लेप लगाते हो तो ठीक हो जाता है। आज के इस व्लॉग में हम आपको कराएंगे माता नागनी के मंदिर के पावन दर्शन, दिखाएंगे इस मंदिर की सुंदरता और जानेंगे यहाँ से जुड़ी कुछ विशेष स्थानीय मान्यताओं के बारे में। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है इस पवित्र स्थान की विशेषता और क्यों दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने यहाँ पहुंचते हैं, और श्रावण मास के मेले के बारे में। तो इस भक्तिमय यात्रा में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। जय माता दी। दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं पठानकोट से, नोवेल्टी मॉल के पास से अभी हम निकल रहे हैं। दोस्तों, नागनी माता का ये पवित्र धाम पंजाब के पठानकोट शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर के पास स्थित है। लगभग 40 से 45 मिनट की खूबसूरत यात्रा के बाद हम मां के दिव्य दरबार में पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ यात्रा में अंत तक जुड़े रहिए। अभी हम एंटर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये जो गेट आपको दिख रहा है सामने, ये एंट्री पॉइंट है हिमाचल का। तो यहां से अभी हम एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल का टोल बैरियर है। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की 4 व्हीलर की पर्ची कटवानी पड़ेगी, जो कि है 100 रुपीज। अभी हम पहुंच गए हैं नागाबाड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है क्योंकि यहाँ पे कांगड़ा वाली साइड 4 लेन का काम चल रहा है, जिसके कारण रोड आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा खराब मिलेगा। अभी हम पहुंच गए हैं जसूर, और यहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसके कारण रोड थोड़ा सा खराब है यहाँ पे भी। अगर हम इस मंदिर का इतिहास जानना चाहें तो हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस जगह को पहले टीका कोहड़ी के नाम से जाना जाता था। कोहड़ी का अर्थ है कुष्ठ रोग। जिसको कुष्ठ रोग हुआ होता है उसको हम कोहड़ी बोलते हैं। तो इस जगह को पहले टीका कोहड़ी के नाम से जाना जाता था। काफी साल पहले यहाँ एक व्यक्ति था जिसको ये रोग हुआ। अभी तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो अब आसपास डेवलपमेंट हो चुकी है, घर बन चुकी हैं। तो काफी साल पहले यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था, कुछ भी नहीं था, बहुत घना जंगल था और बीच बीच में कहीं कहीं पे लोग रहते थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसको एक रोग हुआ, कुष्ठ रोग। अब ये जो रोग है, पहले ऐसा रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था, और जिसे ये रोग हो जाता था लोग उसके पास भी नहीं जाते थे। तो एक व्यक्ति को ये रोग हुआ। अब कोई भी गांव वाला उसके पास नहीं आता था, तो उस समय उसका इलाज भी नहीं था। ये वैसी बीमारी है जिसे छुआछूत की बीमारी बोलते हैं। तो लोग उसको खाना वगैरह से दूर से दे देते थे, बट उसके पास नहीं आते थे। दर्द से चिल्लाता रहता था। तो अब ऐसा हुआ कि एक रात
उसके स्वप्न में माता ने दर्शन दिया और माता ने बोला कि ऐसे ऐसे इस जंगल में नीचे जाओ और वहां पे ऐसे मेरा स्थान है और उस स्थान से तुम जल और मिट्टी लेके अपने शरीर पे लगाना शुरू करो, इससे तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। अब सिचुएशन ये थी कि मरता क्या ना करता। अब वो जो व्यक्ति था वो धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने देखा कि वाकई यहाँ पे एक स्थान है और उसने उस स्थान से मिट्टी और उसने देखा कि वहां पे जल भी निकल रहा है, प्राकृतिक जल निकल रहा है। तो उसने जल और मिट्टी दोनों को मिला के अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हर रोज अपने शरीर पर लगाता और वो जल पीता तो उसका जो रोग है, वो शरीर है, वो ठीक होना शुरू हो गया। तो कुछ समय बाद वो एकदम से स्वस्थ हो गया। तो उसने ये बोला था माता को कि अगर मैं स्वस्थ हो गया तो मैं अपना जीवन भर, जो मेरा शेष जीवन है, वो मैं आपकी सेवा और प्रचार में लगाऊंगा। तो जब उसने माता जी की मिट्टी और जल अपने शरीर पर लगाना शुरू किया और वो उसका जो कुष्ठ रोग था वो एकदम ठीक हो गया और उसके बाद उसने अपना शेष जीवन माता जी के सेवा और प्रचार में लगाया। और तभी से ये भक्तों में आस्था बनी हुई है कि यहाँ की मिट्टी और ये जो प्राकृतिक जल है जिसके हम दर्शन करेंगे आगे वीडियो में, उसको लगाने से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। जैसे सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, कोई आपको स्किन की प्रॉब्लम है, वो आपकी ठीक हो जाती है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नूरपुर और नूरपुर से यह मंदिर केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है नूरपुर का बस स्टैंड। दोस्तों नागनी माता मंदिर, जिसे कि बड़ी नागनी माता मंदिर भी कहा जाता है, वहां पहुंचने के 2 प्रवेश मार्ग हैं जो कि हाईवे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो प्रवेश मार्ग आप देख रहे हो ये सबसे पहले आएगा जब आप नूरपुर से नागनी माता मंदिर की तरफ जाओगे तो ये प्रवेश द्वार दिखेगा आपको। इस रास्ते से आपकी गाड़ी डायरेक्टली मंदिर तक पहुंच जाएगी। और दूसरा इससे आगे थोड़ा सा है प्रवेश द्वार, वहां से आपको गाड़ी अपनी हाईवे पे पार्क करके पैदल जाना पड़ेगा। तो एक ये रास्ता है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, बट ये रोड बहुत ही ज्यादा नैरो है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नागनी माता मंदिर, जिसे कि बड़ी नागनी माता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया था, ये जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको सजी हुई बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, मिठाइयों की, खिलौनों की और बहुत सारी चीजों की। तो यहाँ पे आपको हाईवे पे अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल चलना पड़ेगा और माता के मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों हम माता नागनी के पावन धाम में श्रावण मास के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव और देवी शक्ति की आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना गया। इस पावन अवसर पर माता नागनी मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था देखने को मिलती है। मंदिर की ओर जाने वाले पूरे रास्ते में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। दोस्तों जब आप पैदल इस मार्ग से मंदिर की ओर जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी सुंदर और स्वादिष्ट खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। यहाँ आपको गर्मा गर्म जलेबी, पारंपरिक आंदरसे, कुरकुरे पकोड़े और कई तरह की स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी। जलेबी की मीठी मीठी खुशबू
गरम पकोड़ों की महक और मेले की चहल पहल इस यात्रा को और भी खास बना रही है। भक्ति के साथ साथ यहाँ की ये स्थानीय रौनक और पारंपरिक स्वाद भी लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। हम भी यहाँ के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद जरूर लेंगे, लेकिन दर्शन करने के बाद। तो अभी हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ रास्ते में चलते चलते बच्चों ने खाई आइसक्रीम और पिया लेमन सोडा। इनको देख के हमें भी अपने बचपन की याद आ गई। ये 10 से 15 मिनट की पैदल यात्रा है, जिसे करने के बाद हम माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। रास्ते में सजी रंग बिरंगी दुकानें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हर तरफ श्रद्धा और उत्साह है और हर चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही है। माँ के दरबार में आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि इस पवित्र मेले की यादें भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजी हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से फिर शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं अपने लिए। 10 से 15 मिनट की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। अभी हम यहाँ पे इस शॉप से प्रसाद लेंगे और फिर अपने जूते वगैरह उतार के मंदिर जाएंगे। माता के दरबार में एंटर करने से पहले ये एक शेड बनी है, यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो। जो पैदल यात्रा करके आए हैं यात्री, उनके लिए ये विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए जगह बनी है, जहां बैठ के थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है नागनी माता का दरबार, जहां हम पहुंच चुके हैं और जहां पे बहुत श्रद्धा से श्रद्धालु आते हैं, स्पेशली श्रावण मास में। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर माता जी का मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही सुंदर सजाया गया है। भक्तों की श्रद्धा और आस्था देखते ही बनती है। यहाँ पर हमने देखा कि लोग जिनकी माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करती है,
वो प्रसाद बांट रहे हैं और यहाँ पे हलवे का प्रसाद बांट रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, फूलों की मधुर सुगंध, घंटियों की पावन ध्वनि और भक्तों के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो स्वयं माता जी अपने भक्तों का स्वागत कर रही हूं। चारों ओर सजी हुई दुकानें और माँ का ये अलौकिक दरबार, यहाँ पे एक अलग सी ही एक शांति का एहसास हो रहा है। तो श्रावण मेले के दौरान इस सजावट के दर्शन करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। हर श्रद्धालु माता जी के यहाँ माथा टेकता है और अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करता है। आप भी यहाँ पर श्रावण मास में अवश्य आएं और इस दिव्य मंदिर का अनुभव अवश्य करें। माता जी का मंदिर पूरा फूलों से सजाया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए पंडित जी से भी एक बार जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सामने नागरी माता के पिंडी दर्शन है। यहाँ पे सांप बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज़ काट ले तो यहाँ पे माता रानी की चक्कर और जल जो है पानी में घोल के यहाँ पे काटा हुआ पे लगाते हैं और पानी में घोल के पिलाते हैं, पूरा ठीक हो जाता है। पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे मंदिर में जो माता जी के दर्शन है वो एक पिंडी स्वरूप में हो रहे हैं और अगर किसी को भी कोई सांप बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज काट जाती है तो यहाँ पे माता जी की शक्कर और उनके चरणों से एक प्राकृतिक जल धारा निकलती है। उस जल और शक्कर को मिक्स करके उस व्यक्ति को पिलाते हैं और उसके शरीर पर वो लगाते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। जय माता दी।
यही है वो जलधारा जो माता जी के चरणों से निकलती है। तो दोस्तों यही है वो माता जी की शक्कर, जिसे पंडित जी ने बताया कि इस प्राकृतिक जल जो माता जी के चरणों से निकलता है और इस शक्कर को मिला के अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज काट जाती है, लगाने से ठीक हो जाता है और पिलाने से। तो दोस्तों अभी हमने माता जी के दर्शन किए, उनके चरणों से निकलती हुई प्राकृतिक जल धारा के दर्शन किए और उनकी पवित्र शक्कर के दर्शन किए। माता जी के दर्शन करने के बाद हमने खाए गर्मा गर्म पकोड़े और जलेबी। इसके बाद बच्चों ने झूले लिए।
ये है पार्किंग एरिया। तो अगर आप दूसरे रास्ते से आते हैं जहां से आप अपनी गाड़ी मंदिर तक लेके आ सकते हो, तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हो, बिल्कुल मंदिर के पास। यहाँ पर भैया मेहंदी लगा रहे हैं और फिर हमने भी, जब तक बच्चे झूला झूल रहे थे, हमने भी मेहंदी लगवाई। हमने यहाँ से कुछ गर्मा गर्म पकोड़े और अंदरसे पैक करवा लिए घर के लिए। तो दोस्तों, नागनी माता के पावन दर्शन के साथ साथ हमने श्रावण मेले की सुंदर रौनक भी देखी। मंदिर की दिव्यता, भक्तों की आस्था, रास्ते में लगी जलेबी, अंदरसे और गर्मा गर्म पकौड़ों की दुकानें, बच्चों के रंग बिरंगे झूले और पूरे मेले का उत्साह, इन सब ने हमारी यात्रा को बहुत ही सुंदर और यादगार बना दिया। अगर आप भी कभी श्रावण मास के दौरान माँ नागनी के दर्शन करने आए, तो माँ के पावन दर्शन के साथ इस मेले की रौनक का भी अनुभव जरूर करें। अगर आपको हमारा ये भक्तिमय यात्रा ब्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ नागनी, जय माता दी। हम अगले ब्लॉग में आपको दर्शन करवाएंगे छोटी नागनी माता जी की। जय माता दी।